हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंद्रवेश कुमार, लेक्चरर इन ज्योग्राफी। आपके सामने लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ। यह है भारत का आकार और स्थिति, इंडिया शेप एंड लोकेशन। ये हमारा जो चैप्टर है क्लास +1 में भी है और 9th में भी है। दोनों क्लासेस के लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इस लेसन को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस लेसन से जुड़ी हुई, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको समझने से पहले हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब है, उस पर एक 0 डिग्री की रेखा होती है जो हमारी पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। वो 0 डिग्री की रेखा होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और ये निचला हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। राइट। अब यदि कोई भी देश होगा उसकी लोकेशन इधर होगी, इस एरिया में होगी, उत्तर की तरफ होगी, उससे बोलेंगे कि यह देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि कोई देश दक्षिणी हिस्से में स्थित है पृथ्वी के, उसे बोलते हैं कि ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। राइट। ये तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का हमें पता होना चाहिए। फिर आता है देशांतर। देशांतर होते हैं, एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जो जिसे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम भी माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे इधर का हिस्सा पश्चिमी देशांतर कहलाता है, ये पूर्वी देशांतर। राइट। यदि कोई देश इधर स्थित होगा तो उसे कहेंगे कि पूर्वी देशांतरों में स्थित है, और यदि कोई देश पृथ्वी के हिस्से में स्थित होगा उससे कहते हैं कि ये देश पश्चिमी देशांतर में स्थित है। तो इस प्रकार से हमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर की जानकारी हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तभी इस हम टॉपिक को समझ पाएंगे। फिर कुछ और भी रेखाएं हैं। अब पृथ्वी के धरातल पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं ताकि हम किसी भी देश की लोकेशन का आसानी से पता लगा सकें। इस पृथ्वी के धरातल पर जो लेटी हुई अवस्था में पूर्व से पश्चिम दिशा में अनेक रेखाएं खींची गई हैं, लेटी हुई अवस्था में, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ये टोटल 180 होती हैं। और एक खड़ी दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, खड़ी दिशा में अनेक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। इनकी कुल संख्या होती है 360। तो मैंने आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिण गोलार्ध क्या है, पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी देशांतर क्या है। ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व पश्चिम। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैंने बेसिक चीज़ आपको बताई है, वो हमारे इस चैप्टर को समझने में मदद करेगी जो आपके सामने मैंने अभी बताई है। अब सबसे पहला इसमें चैप्टर में क्या आता है? भारत की स्थिति। कि भारत की स्थिति क्या है, इस ग्लोब, इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है, क्या अक्षांश है, क्या देशांतर है, कितना हमारा जो एरिया है वो किन अक्षांशों के बीच और किन देशांतर रेखाओं के बीच हमारा हिस्सा ही आता है। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय जो विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश हमारा क्या है? उत्तर से दक्षिण का ये विस्तार है। 8 डिग्री से 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि से बोल रहा हूँ मैं, और आगे पॉइंट्स आएगा, उसके बारे में जब वो पॉइंट्स आएगा मैं बताऊंगा। और जो देशांतरीय विस्तार है हमारा वो है
68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। इन देशांतर और इन अक्षांशों के बीच हमारा भारतवर्ष स्थित है। अब इसी चीज़ को मैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, हम रट्टा लगा लेंगे, उसका फायदा क्या है। मैं वही चीज़ आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पृथ्वी को एक 0 डिग्री की भूमध्य रेखा 2 समान भागों में बांटती है। इस हिस्से को क्या बोला था मैंने, उत्तरी गोलार्ध, इस हिस्से को क्या बोला था मैंने, दक्षिणी गोलार्ध। इधर हिस्से को बोला था पश्चिमी देशांतर, उसको बोला था पूर्वी देशांतर। तो मैंने क्या कहा है कि 8 डिग्री, ये 0 डिग्री से ये 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश में ये अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में। 0 से 90 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध है, ये 90 डिग्रियों में बटा हुआ है। अब मैंने बोला है कि 8 डिग्री 4 मिनट, तो क्या करना है कि जो भारत है यहाँ पर से शुरू है, लगभग ये क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ में है, उत्तरी गोलार्ध बोला है मैंने। यहाँ पर हमारा जो इंडिया है यहाँ से शुरू होता है और हमारा ये लगभग हमारा ये 37 डिग्री 6 मिनट के बीच हमारा इंडिया का एरिया जाता है। ये हमारा इंडिया की लोकेशन है ग्लोब पर। ये इंडिया क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, इतना एरिया इंडिया का वहाँ तक अक्षांशों के बीच स्थित है। अब दूसरा बताया मैंने पूर्वी देशांतर, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे लगभग यहाँ पर 0 डिग्री है फॉर एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, ये इंडिया का हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और यहाँ पर ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। ये हमारा पृथ्वी के ऊपर हमारे देश की लोकेशन है, स्थिति है कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार है। लगभग हमारा 30 डिग्री के बीच अक्षांशीय विस्तार है और लगभग 30 डिग्री के आसपास ही देशांतरीय विस्तार है। ये चीज़ हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हमारा अक्षांशीय विस्तार और कैसे हमारा देशांतरीय विस्तार है। राइट, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद स्थिति के अकॉर्डिंग मैं अन्य चीज़ें आपको इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पर वो ग्लोब में आपने अच्छी तरह से ध्यान देके समझना है और अब मैं ये कोशिश करता हूँ आपको समझाने की अन्य पॉइंट्स जो इंडिया के है स्थिति के अकॉर्डिंग हैं। प्रयास कर रहा हूँ कि मैं खुद, आप लोग भी, यदि बच्चों आप लोग भी ट्राई करते हो, कोई मुश्किल नहीं होता। एग्ज़ाम के अंदर भी ये बड़ा बेनिफिट होता है यदि आप खुद मैप बनाने की प्रैक्टिस करो, कुछ ही मिनटों में आप आसानी से इन चीज़ों को बना भी सकते हैं। तो दूसरे आते हैं, मैंने बताया कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है और एक यहाँ देखिए ये 0 डिग्री है, लगभग 23.5 डिग्री के अक्षांश रेखा भारत को लगभग बीचों बीच गुजारती है। भारत की 23.5 डिग्री की यह कर्क रेखा ये भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। लगभग यहाँ से ये गुजरती है, ये इसकी लोकेशन है 23.5 डिग्री की कर्क रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर ये इससे ऊपरले हिस्से को हम उत्तरी भारत बोलते हैं, निचले हिस्से को दक्षिणी भारत कहते हैं। ये दोनों में क्लाइमेट में फ़र्क हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, हमें उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ना है, केवल हमने अपनी स्थिति के बारे में समझना है। तो भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री की एक कर्क रेखा गुजरती है। ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है ये सारा समुद्री हिस्से के टच है। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर की जो ये बंगाल की तरफ है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर है, अरब सागर। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बांग्लादेश के नीचे बंगाल की खाड़ी है, अरब के देशों की तरफ अरब का सागर है। उसके बाद मैंने आपको अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार तो बता दिया। जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसी प्रकार से अरब सागर में लक्षद्वीप हैं।
ये भी हमारे भारत का हिस्से हैं, ये द्वीप हैं, समुद्र के अंदर द्वीप हैं। यदि हम भारत के दक्षिणतम पॉइंट का जिक्र करें तो फिर वो 8 डिग्री नहीं आता, केवल हमने 8 डिग्री 4 मिनट जो बताया है वो है पृथ्वी की मुख्य भूमि। परंतु यदि द्वीप समूह, यदि हम भारत का बिल्कुल दक्षिणतम पॉइंट लेते हैं, वो हमारा ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान है और ये निकोबार है। निकोबार में ग्रेट निकोबार का एक द्वीप है, यहाँ पर ये 6 मिनट 45 मिनट पर एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है और ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो ये अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने अक्षांश देशांतरीय विस्तार क्या है इंडिया का, फिर कौन से गोलार्ध में स्थित है, फिर भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, और फिर मैंने मुख्य भूमि से हटकर एक भारत का दक्षिणतम बिंदु भी आपको बताया है जिसको इंदिरा पॉइंट बोला गया है। ये था हमारा स्थिति। फिर यदि हम आकार पे आते हैं, आकार में क्या बताना है कि भारत का आकार, क्या भारत बड़ा है, क्या एक बहुत ही छोटा है, विश्व के देशों से हमने इसकी तुलना करनी है। उसको कैसे करेंगे, जो हमारा जो इंडिया है उसका कुल क्षेत्रफल आपको छोटी क्लासेस में भी मेरे हिसाब से ज़रूर आपके टीचरों ने आपको बताया होगा। हमारा जो इंडिया का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा कुल क्षेत्रफल है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। जो विश्व का कुल क्षेत्र है उसके अधीन हमारा जो क्षेत्र है केवल 2.4 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इससे 6 बड़े देश है हमारे से। यदि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, चलो मैं आपको वर्ल्ड मैप की कोशिश करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से देश हैं जो हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे से बड़े हैं। इसमें आप लोगों ने महाद्वीपों की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा सा। हमारे कितने महाद्वीप आप लोगों को पता है? हमारे कितने महाद्वीप हैं? हमारे 7 महाद्वीप हैं, राइट। कितने महाद्वीप हैं? 7। और महासागर कितने हैं हमारे महासागर कितने हैं? 4, राइट। तो ये मैं महाद्वीपों के बारे में बताना चाहता हूँ। कौन से जो 7 महाद्वीप हैं उसमें सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये पहला महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। दूसरा एक अंटार्कटिका। अब जिक्र करते हैं, मैंने बताया था कि आपका हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 है और हमारा 7वां स्थान है। इससे सबसे पहला जो विश्व में सबसे बड़ा देश है वो हमारा रूस है। रूस, इसका क्षेत्रफल लगभग 170 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद आता है कनाडा, सेकंड नंबर पे। नंबर 1 था हमारा रूस, सेकंड था कनाडा, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 99 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। उसके बाद आता है चीन, जो भारत का पड़ोसी देश है। चीन नंबर 3 पे आता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 95 लाख किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका यूएसए, जिसका लगभग 93 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। उसके बाद आता है हमारा ब्राज़ील, नंबर 5 पे ब्राज़ील, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, इसका जो कुल क्षेत्रफल है लगभग है 76 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 6 देश जो है भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि भारत का 7वां स्थान है।
मैंने 6 के 6 देश भी आपको बताए हैं, कौन से वो देश हैं जो इंडिया से क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। उसके बाद हम भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के बारे में जिक्र करते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ये जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे सारी स्थलीय सीमा है। ये लगभग पाकिस्तान के साथ टच होती है। ये हमारा गुजरात का एरिया है, गुजरात में जलीय सीमा शुरू हो जाती है। ये महाराष्ट्र से होते हुए यहाँ पर ये बांग्लादेश एंड ये हमारे जलीय सीमा है। अब इस हिस्से से लेके ये जो हमारी है, ये लगभग हमारी स्थलीय सीमा है। ये अन्य देशों से टच है। इसमें हम सभी देशों का आपके सामने एक्सप्लेन से बताएंगे कि कौन सा देश है। ये लगभग हमारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। यहाँ पर भी स्थलीय सीमा है। जो हमारी टोटल स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। टोटल है। ये हमारी स्थलीय सीमा है जो दूसरे देशों के साथ हमारी सीमा लगती है। फिर आते हैं हमारी जलीय सीमा। ये हमारी जलीय सीमा है जो समुद्र के साथ टच है। ये गुजरात से शुरू होती है और ये लगभग कंप्लीट साउथ इंडिया को कवर करते हुए और इधर ये बांग्लादेश से होते हुए यहाँ पर त्रिपुरा तक पहुँचती है। ये हमारी जलीय सीमा है। जो जलीय सीमा है हमारी, उसकी जो कुल है कितनी लेंथ है, 7,516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप, इनकी भी सीमा इंक्लूड है। ये नहीं कि मुख्य स्थलीय भूमि है, इन द्वीपों की जो कुल लेंथ है वो भी 7,516 किलोमीटर के अंदर शामिल की गई है। तो अब हम स्थलीय सीमा की तरफ बढ़ते हैं। जो स्थलीय सीमा है ये हमारी 15,200 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे अधिक जो सीमा हमारी है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश लगभग 4100 किलोमीटर, ये हमारा बांग्लादेश है। ये चारों तरफ यदि लेंथ के अकॉर्डिंग देखें शायद लगता है चाइना है, शायद पाकिस्तान है, बट नहीं, क्योंकि बांग्लादेश की चारों तरफ हमारी सीमा घूम रही है। तो हमारी सबसे ज़्यादा लेंथ जो हमारी है वो 4100 किलोमीटर है, वो बांग्लादेश के साथ है। दूसरी सीमा लगभग ये चाइना के साथ, यहाँ से शुरू हो जाती है ये चाइना के साथ और यहाँ तक चलती है। लगभग चाइना के साथ नंबर है, नंबर सेकंड पे है, लगभग 3500 किलोमीटर। ये नंबर 2, ये नंबर 1। थर्ड आती है पाकिस्तान। ये मैंने थोड़ा हिस्सा छोड़ा है यहाँ पर, आप आगे एक्सप्लेन करूँगा, इसको ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान की सीमा लगती है यहाँ से यहाँ तक। ये गुजरात से टच हो जाता है, आगे समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। जो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान के साथ लगभग 3100 किलोमीटर की लेंथ जो है हमारी स्थलीय सीमा लगती है। फिर आता है नेपाल। ये एक नेपाल देश है हमारे, लगभग इंडिया के भू क्षेत्र के आस, ये बिल्कुल नज़दीक स्थित है। ये 4th पे नेपाल। इसकी जो लेंथ है 1750 किलोमीटर, नियर अबाउट 1550 किलोमीटर, नंबर 4 एंड नंबर 3। फिर आते म्यांमार। इसके 1650 किलोमीटर यहाँ से शुरू होती है ये और ये होते हुए यहाँ तक आती है, नंबर 5। नंबर 6 भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर। ये भूटान देश है। यहाँ पर हमारा बीच में सिक्किम रह जाता है, ये सिक्किम आता है बीच में थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर भूटान देश है, नंबर 6। नंबर 7 अफगानिस्तान। थोड़ी सी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, नियर अबाउट 105 किलोमीटर्स। ये मैंने आपको स्पेस बोला था, ये हमारा अफगानिस्तान से टच है। कई कहते हैं कि नहीं अफगानिस्तान की सीमा हमारे से नहीं लगती है, वो केवल 100 किलोमीटर के आसपास की सीमा ऐसी है जो हमारी अफगानिस्तान के साथ मिलती है। तो ये हमने बताया आपको स्थलीय सीमा के बारे में। हमारी कुल जो हमारी टोटल है 15,200 किलोमीटर है। उसमें मैंने हर देशों के बारे में बताया, किस देश के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है। कई बार हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं जॉब से रिलेटेड, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, भी सीमाओं के बारे में पूछ लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए। बांग्लादेश एक ऐसा देश लगता है, इसको शायद छोटा देश है, परंतु सबसे ज़्यादा जो सीमा हमारी
किलोमीटर जो लगता है वो 4100 किलोमीटर नियर अबाउट है, वो बांग्लादेश के साथ ही सबसे अधिक हमारी लेंथ है। उसके बाद जलीय सीमा है, ये जलीय सीमा जो ये समुद्र के साथ टच है, लगभग संपूर्ण दक्षिणी भारत हमारा क्या है जलीय सीमा को बनाता हुआ, जिसकी कुल लंबाई है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाते हैं और लक्षद्वीप भी आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, इसके अंदर जो पॉइंट्स होगा हमारा, जो भारत के जो भूस्थलाकृतिक है, इस साइड में जो यदि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और ये बिल्कुल उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है, ये सारा का सारा नवीन वलित पर्वतों के साथ एक सीमा बनाता है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के साथ साथ यहाँ पर ये हिमालय पर्वत दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, जो म्यांमार की सीमा बनाता है। यहाँ चाइना के बीच सीमा बनती है और यहाँ अफगानिस्तान के साथ भी हिमालय पर्वत एक सीमा का निर्माण करता है। उसके बाद हम जो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपके सामने आते हैं, अब देखिए जो हम जिक्र करते हैं इंडिया की शेप का, हमारा जो नॉर्थ इंडिया देखो कितना लेंथी है, बट जब यहाँ से शुरू होता है ये लगभग 22 डिग्री से शुरू हो जाता है, 22 डिग्री अक्षांश से क्या हो जाता है हमारा इंडिया संकरा होना शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या आता है हमारा चौड़ाई अधिक होती है, परंतु जैसे ही 22 डिग्री के आसपास नियर अबाउट दोनों साइड से बड़ी तेजी से इंडिया का क्या होता है शेप बिल्कुल संकरी होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, आपको बताया है जो हमारा ये स्टार्टिंग में मैंने स्थिति के बारे में बताया था, वो भी मैं शामिल कर लेता हूँ थोड़ा सा इसी मैप के अंदर। हमारा जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है और ये उत्तरी से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ये लगभग दोनों में 30 डिग्री का गैप है। तो हमारा जो ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात का पोरबंदर और ये सिलचर, इन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे के समय का अंतर है। इस 2 घंटे के समय के अंतर को कम करने के लिए हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, वो है हमारा 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के आसपास से होकर गुजरता है। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, भारत तथा विश्व। अब यदि हम जिक्र करते हैं वर्ल्ड मैप में, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह एशिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और वहाँ पर एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। और इसकी शेप यदि देखते हैं, इसका लगभग मैंने बताया 7,516 किलोमीटर जलीय सीमा है, उसका इसको बड़ा बेनिफिट मिला है। यह सब विश्व के सभी अन्य देशों के साथ, यहाँ पर अफ्रीका है, उधर ऑस्ट्रेलिया है या एशिया के अन्य देश हैं, उनके साथ व्यापारिक दृष्टि से यदि हम इस स्थलीय सीमा का जिक्र करते हैं, भारत को इसका बहुत ही फायदा मिला है, क्योंकि व्यापारिक उद्देश्य से जितने जलीय सीमा होती है वो किसी भी देश के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसका भारत को बड़ा ही बेनिफिट मिला है। यदि यही है कि विश्व में इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। यदि भारत के पड़ोसी देश, ऑलरेडी मैं पड़ोसी देशों के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, स्थलीय सीमा के बारे में जब मैंने बताया आपको, लगभग मैंने सभी देशों के बारे में बताया है, केवल 2 देशों का जिक्र मैंने नहीं किया है, जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अब सबसे पहले चलो हम पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको सारे देश भी बता लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 मैं कहता हूँ कि चीन, हम अपने पड़ोसी देशों में सबसे पहले चीन, फिर आ जाता है पाकिस्तान, फिर यहाँ पर आ जाता है अफगानिस्तान, और नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं बांग्लादेश, फिर नेपाल, ये भूटान, म्यांमार, ये है हमारे वो पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है। और यदि समुद्रीय दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक हमारा है श्रीलंका, ये हमारे ये श्रीलंका देश है, श्रीलंका। दूसरे मालदीव, बिल्कुल अंडमान लक्षद्वीप के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पर
ये मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। जैसे कि हमें मालूम है थोड़े समय पहले हमारे नेपाल के साथ भी झगड़ा हुआ था किसी के ऊपर, इस सीमा के ऊपर। इसी प्रकार से अब चीन के साथ चल रहे हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ भी चल रहे हैं। यदि हम जिक्र करें हमारे पड़ोसी देशों के साथ, भारतवर्ष के वर्तमान समय में संबंध अच्छे नहीं हैं, इसके साथ पड़ोसी देशों के साथ खींचातानी चल रही है। परंतु वो अधिकतर देश जो हमारे पड़ोसी देश है, अधिकतर के साथ हमारे जो मित्रता वाले संबंध हैं। तो थैंक्स, आज का टॉपिक यहीं तक है। मैंने